Hi beta. So today we are on lecture 5. बच्चे आप मेरे साथ ओपन करें क्वेश्चन नंबर 5। मैं भी एक सेकेंड अपने नोट्स में ओपन कर लेता हूँ बेटा, 2 मिनट का टाइम दे दीजिए बस। कहाँ गया? आइए बेटा, देखिए जरा क्या बोल रही है। कह रहा है गवास्कर क्रिकेट क्लब गिवन यू द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बेटा आपको कैश का ना बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। ऑफिस में 150 रुपया पड़ा हुआ और बैंक में 14,200, यानी कि कैश इन हैंड 150, कैश एट बैंक 14,200। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है सब्सक्रिप्शन 61,100 विदाउट बाइफर्केशन का केस है। विदाउट बाइफर्केशन का केस है। तन्वी जी आपको ऐप में ऐड ऑन कर दिया हुआ है मैंने। आपने कल वाला लेक्चर किया है बेटा? नहीं किया अभी? आइए। कह रहा है एडमिशन फीस 350। बड़े ध्यान से बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% पर एनम फॉर फुल ईयर। कह रहा है इंटरेस्ट दे रहा हूं 9,000 का, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई है बेटा। इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है बट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ। आगे बढ़िए। अच्छा अगर इंटरेस्ट 9% है तो ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बेटा? 100%। सब बच्चे एग्री कर रहे? अरे 9% किसका? इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई? 100%। ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है। कह रहा है सैलरी एंड वेजेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, प्राइस का खर्चा दिया है। और बेटा फिर बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का, ऑफिस में 380 और बैंक में 17,355। ठीक है। नीचे बोल रहा है बेटा सब्सक्रिप्शन ड्यू दे दी है इसने 480 560 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 80 40। अगर आप बच्चों को याद हो, मैंने बाइफर्केशन, मैंने बोला था सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन मैं कराता हूं विदाउट बाइफर्केशन वाला। उसके लिए मेरे को क्वेश्चन 5th में से मैं उसका डेटा ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल का। याद करिए ये वही एग्जाम्पल मैंने करा दिया हुआ है ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी ये करवा दिया हुआ है, अगर आप बच्चों को ये फिगर्स याद हो बेटा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 21,800, 29,700, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, यानी कि सर पहले 80,000 का था, फिर उसमें से डिप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दी, 76,000 का हो गया। ठीक है। गॉट इट? क्लैरिटी है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बनाइए मेरे साथ सोल्यूशन 5, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से बच्चे। आपको ना फिगर्स दी हुई है बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग वाली दी हुई है। ओपनिंग क्लोजिंग वाली फिगर्स सर किस किस की दी हुई है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की भी दी हुई है और लैंड और बिल्डिंग की भी दी हुई है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन की भी आपको ओपनिंग फिगर्स दी हुई है, यानी कि वो भी क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज ही तो हैं। यानी कि 4 एसेट्स लाइबिलिटीज है। बच्चे पीछे अंधेरा नहीं लग रहा स्मृति एंड क्रिशा बच्चों को? चलिए। तो बेटा 4 ऐसे आइटम्स हैं जो कि एसेट एंड लाइबिलिटी है, तो उनका ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि पिछले साल से वो बैलेंस आ रहा है। एम आई क्लियर? गॉट इट? तो बेटा आपको यहाँ पर पिछले साल की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर आपको पिछले साल इन्होंने आपको कैपिटल की फिगर दी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी क्वेश्चन में कैपिटल, किसी बिजनेस में कैपिटल ना हो। इज दैट क्लियर? सारे बच्चे एग्री कर रहे हो? किसी बिजनेस में कैपिटल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। बाहर वाला कोई भी आपके बिजनेस में तब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक आपने खुद का पैसा ना लगाया हो बिजनेस में। आप लोगों का मांग के पैसा चला रहे हो, मांग के पैसा बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में आप उतनी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा दिखाओगे बेटा जितनी आप खुद के पैसे से दिखाओ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनाना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट करंट ईयर का। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी है बच्चे। ओपनिंग बैलेंस शीट बोल लो या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बोल लो, वो क्यों बनानी है? ताकि आपको कैपिटल की फिगर मिले। और तीसरा आपको बनाना है बच्चे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? समझ आती है बात? ठीक है आइए। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। अंश जी आपका भी कैमरा ऑफ है बेटा? यस सर, तो बैटरी नहीं है सर। बैटरी नहीं है? मुस्कान जी एक दिन आते हैं एक दिन छुट्टी करते हैं बेटा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे ही क्लासेस कर देता हूँ। मुस्कान है ना? मुस्कान जी रिप्लाई करेंगे जरा? यस सर। मैं कर दूं? आप प्रपोजल दे रहे हैं इस चीज का? यस सर बोल रहे हैं आप?
नो सर। हाँ, लेकिन आप तो उसी हिसाब से क्लासेस अटेंड करते हो बेटा। पता नहीं कितने डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है। 31 मार्च 2017। चलिए फटाफट लिखिए। पेपर में सर हम कैसे लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर होता है और बैलेंस शीट एज ऑन होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए खुद सोचिए कि पेपर अब आपके नजदीक है बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल बोल लीजिए बेटा, या 31 मार्च बोल लीजिए। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। ये पेपर में मत लिख कर आना प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। चलूं आगे? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ो मेरे साथ जरा सारे बच्चे। अच्छा, एक और बैलेंस शीट बनानी है ना आपको। क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 ही है ना यार? फिफ्थ क्वेश्चन है। तो नहीं 17 बच्चे है, 17। 17। 1 मार्च 2000, नहीं इधर भी ठीक करो। 16 ऊपर और 31 3 17। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अर्जुन जी आप लेट क्यों हो गए बेटा, पहले तो ये बताओ। सर मैं मैसेज का वेट कर रहा था। मैसेज डला नहीं था क्या? फिर मैं 12:45 तक वेट कर रहा था, तो फिर मैं चला गया, फिर मैंने ये आके पाँच देखा। दस मिनट ऊपर हो ही जाते हैं क्लास शुरू करते करते। मेरा 15 मिनट लेके भाई देखो, मेरे में सिर्फ एक ही फ्लॉ है कि मैं 15 मिनट लेट आता हूँ क्लास में, बस। ये मेरे फ्लॉ के साथ आप बच्चों को चलना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं 15 मिनट अपनी जिंदगी में नहीं कभी मैनेज कर पाया। ठीक है चलो आइए बेटा। आज एक्चुअली सर दोनों क्वेश्चन नंबर। फिफ्थ, आज दोनों के टेस्ट पेपर्स बना रहा था। 11th के भी 12th के, दोनों का टेस्ट है। दोनों के टेस्ट पेपर्स बनाते बनाते टाइम लग गया, 12:25 पे उठाऊं मैं। चलिए आइए बेटा नेक्स्ट देखिए। दोनों का लिखना पड़ा, फिर टाइप करने भेजना पड़ा, वो टाइम लग गया उसमें। देखिए बच्चे शुरू करिए मेरे साथ। अब एक एक आइटम उठा लो यार। बच्चे कैश जो है ये 1 अप्रैल 2016 यानी कि प्रीवियस ईयर से आ रहा है। आ रहा है प्रीवियस ईयर से जी। तो बेटा कैश में लिख दो 150 रुपए, और बैंक में लिखो 14,200 रुपए। चलिए ठीक है बेटा, कैश में लिखो 150 रुपए, बैंक में लिखो 14,200 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है आगे बढ़ो यार। नेक्स्ट बोल रहा है सब्सक्रिप्शन 61,100। मैंने ये वाला एग्जाम्पल कराया हुआ है मैंने ये वाला एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को याद हो। ठीक है, आइए फिर भी वर्किंग नोट चलिए मेरे साथ। है भाई किसी को याद ये वाला एग्जाम्पल? सर आज सुबह ही सॉल्व किया। आज सुबह ही अच्छा, आज सुबह क्यों सॉल्व किया बेटा, उसी दिन क्यों नहीं सॉल्व किया? नहीं सर, उस दिन भी किया था, आज मैं सारा वापस पढ़ रहा था ना, तो ये वाली ठीक आई है थी। बेटा, लिखिए बच्चे वर्किंग नोट 1। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन एज इनकम। भाई इधर जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं सबको स्क्रीन विजिबल है उनके फोन्स में। ठीक है, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन एज इनकम फॉर करंट ईयर 2017। चलिए बच्चे आइए देखिए जरा यहाँ पे। तो बच्चे सीधे सीधे लिखे सब्सक्रिप्शन रिसीव 61,100। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, दिस इज योर टोटल कैश रिसीव
संधू जी, तन्वी संधू जी, ये जो हम सब्सक्रिप्शन 61 100 लिखा है, ये मैं कहां से उठा के ला रहा हूँ? कैश अकाउंट से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो देखो क्या लिख रहा हूँ, टोटल कैश रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? टोटल कैश रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आइए बेटा आगे। ठीक है। अच्छा, कल जो आपकी क्लास होगी ना बेटा, कल लेंथ की क्लास होगी। कल मैं अपना 11th का अकाउंट्स भी ऑफ रखूंगा। तो आपकी क्लास जो है आई बी स्टार्टिंग एट 12:30, 12:30 तक। 12:45 ले लो, 12:30 मैं आप बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। मैं ये 4 बजे में 3:30, 3 घंटे की क्लास है लॉ की बेटा कल। ठीक है। अरे भाई, अब तो हफ्ते में एक बार ही आ रहा है ना लॉ, तो अब तो वही पुराना वाला सिस्टम होगा। ठीक है, 3 घंटे की लॉ की क्लास होगी आप बच्चों की कल। चलिए आइए बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव 61 100। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा। संधू जी आप समझिए, बाकी सारे बच्चे जिनको दोबारा से समझना है वो रिपीट करेंगे मेरे साथ। बेटा पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 480 रुपए, जो साल की स्टार्टिंग में आपका करंट ईयर। इधर देखिए सारे बच्चे, मैंने एक चीज बोली थी कि आप बच्चे पेपर में जरूर करेंगे, रफ में कहीं पर लिखेंगे। करंट ईयर है बेटा 16-17, और प्रीवियस ईयर है बेटा आपका 15-16। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? गॉट इट? गॉट इट? समझ आ रहा है? चलो आइए बेटा। तो बच्चे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 61 100। ठीक है। अब बच्चे ये जो 480 है 1 अप्रैल 2016, ये 16-17 की नहीं है, ये पिछले साल से आ रही है। संधू जी एंड मुस्कान जी समझ आ रहा है? ये 480 कौन सी डेट दी हुई है? 1 अप्रैल 2016। ये इस साल से नहीं आ रहा है, ये कब से आ रहा है? पिछले साल से आ रहा है। तो बेटा पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, और अंदर देखो सब्सक्रिप्शन की कोई भी बाइफर्केशन नहीं दी हुई है। 15-16, 16-17, 17-18 ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। इसको बोलते हैं विदाउट बाइफर्केशन क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर जो 480 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, हम ये एज्यूम करेंगे कि इस साल रिसीव हो गए। इस साल क्या हो गए? रिसीव हो गए। तो 61 100 में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल कैश रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन, या टोटल कैश रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने इस साल में जितना पैसा इकट्ठा किया सर, वो 61 100 है। अब हम उसमें देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इस साल का कितना और पिछले साल का कितना। तो सर यहाँ पे लिखो माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। क्यों जी प्रीवियस ईयर को क्यों माइनस किया? क्योंकि सर दिस इज योर, देखिएगा जरा, कैश रिसीव्ड इन करंट ईयर। नो डाउट, नो डाउट सर, कैश आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया है। बट सर इसकी जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी थी ना, वो पिछले साल करी थी। बट सर्विस प्रोवाइड इन प्रीवियस ईयर, तो सर ये इस साल की इनकम नहीं है। सब बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है। अगर तो ये समझ नहीं आता तो कल वाला लेक्चर देखिएगा, फिर समझ आ जाएगा। मैं फिर भी आप बच्चों को कंफर्टेबल कर रहा हूँ, छुट्टियां मत मारा करो। या अगर छुट्टी मारते हो तो फिर रात को कॉल किया करो, सर लेक्चर अपलोड कराओ, हमने क्लास देखनी है। मेरे माइंड से स्किप हो जाता है कई बारी। चलिए आइए बेटा, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 560 रुपए, 560 रुपए। ठीक है सर। कैश नॉट रिसीव्ड, कैश नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। सर इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कैश आपने इस साल में रिसीव नहीं किया, बट सर्विस प्रोवाइड इन करंट ईयर, तो सर ये इनकम है। तो सर ये इस साल की क्या है बेटा? इनकम है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर? तब मैंने बड़ा टाइम लगाया था, आई थिंक कल ही कराया था ये, मैंने बहुत टाइम लगाया था बेटा। कल कराया था या परसों कराया? परसों कराया था यार। तब आप बच्चों परसों की कराया क्लासेस था। थोड़ा मिस हुई है। कल वाली क्लास मिस हुई है आपकी। मुस्कान जी एंड संधू जी बोलिए बेटा कि ये करवा दिया हुआ है। चलिए, अरे यार एक बार फीस दी डबल डबल सीखते हो। चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सी वाली सर? प्रीवियस ईयर की कितनी है? 40 रुपए है ना, कि 80 है यार? 80 है। तो सर इसका जो आपने कैश रिसीव किया बेटा, कैश रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, नो डाउट आपने कैश प्रीवियस ईयर रिसीव किया, बट सर्विस प्रोवाइड इन करंट। सर याद है मैंने चार्ट भी बताया था, इस साल की आउटस्टैंडिंग प्लस करो, पिछले साल का एडवांस प्लस करो।
पिछले साल की आउटस्टैंडिंग माइनस करो और इस साल का एडवांस माइनस करो। सर बताया तो था मैंने, इतना अब क्या इतना लंबा चौड़ा है, अब कॉन्सेप्ट छोड़ो। माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, आज काफी चीजें कवर करनी है, 20 हो भी गए हैं, 3 बजे तक लेंगे क्लास। चलिए आइए बेटा, करंट ईयर देखिए, करंट ईयर देखिए बेटा। मैं कोशिश करूंगा कल 12 बजे, ताकि 12:15 तक क्लास शुरू हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कंपनी लॉ फटाफट 2 महीने में आप बच्चों को कंप्लीट करा दूंगा। आइए बेटा, और जो सीए वाले हैं उनका तो मान के चलो यार, शायद 2-3 क्लासों में ही सारा खत्म हो जाएगा। सीए वालों का तो 2-3 क्लासेस में मैं सारा उड़ा दूंगा। चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पे देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की 40 रुपए, ये माइनस, अब जितना टाइम लगना था वो लग गया हमारा। कैश रिसीव्ड इन करंट ईयर, नो डाउट एडवांस आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया, बट इसकी सर्विस आप कब प्रोवाइड करोगे सर जी? नेक्स्ट ईयर जाके। तो सर ये इस साल की इनकम नहीं है और कैश रिसीव में जुड़ा हुआ है, तो माइनस करो बेटा, बड़ा आसान है यार। मेरी बात सुनिए, ये जो ये वाली जो है ना, ये लैंग्वेज, ये जो आगे बढ़ा, ये मैंने अपने पिछले 7 साल के करियर में कभी लिखी नहीं। पता नहीं इस बार क्या सरस्वती माता बैठी तो ये लिखना शुरू हो गया हूं मैं इस बार, इस वजह से ये बड़ा आसान हो गया बेटा। वरना ये वाला बाइफरकेशन वाला कॉन्सेप्ट, विदाउट बाइफरकेशन वाला कॉन्सेप्ट मुश्किल था, दिक्कत होती थी बच्चों को। चलिए, जब मैं इंटर लेवल पे, स्पेसिफिकली इंटर लेवल पे जाऊंगा, वहां मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, सीधा प्लस माइनस करूंगा। अब आइए बेटा, कितना आ रहा था ये बता दीजिए जरा। 59,940। 59,940 बोल रहा है अर्जुन। 61,220 आया सर मेरा। 61,220 यही है, ठीक है। चलिए 61,220। मैं आजकल ना वही फर्नीचर वगैरह के ही सीन में, मैं थोड़ा इंटीरियर वगैरह में बिजी हुआ पड़ा हूँ। तो yesterday आई सॉ ए सोफा, मैंने देखा वो छन्नी के हाईवे पे था, दैट वाज कॉस्टिंग 3.5। कहता सर इसके ऊपर इटालियन मार्बल लगा हुआ, सोफे के ऊपर मार्बल यार, 3.5 लाख। चलिए 61,220। चलिए बेटा आगे देखिए बच्चे, फटाफट शिफ्ट करो, दिस इज योर सब्सक्रिप्शन एज इनकम। चलिए बाय सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट 1, 61,220। 61,220, ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकता हूँ। चलो नेक्स्ट देखो जी, ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ बेटा। पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन, नहीं इसको नीचे, ये कैपिटल की जगह है बेटा। एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 80 रुपए था, और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 480 रुपए है ना, सॉरी। फिर सर इस साल का एडवांस 40 रुपए है, और इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 560 रुपए। अब ये पुरानी चीजें हो गई हैं यार। चलो आगे बढ़ो फटाफट, अभी बेकार क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बढ़ सकता हूँ आगे। चल आई मूव अहेड, ठीक है चलो आ जाओ जी। सब्सक्रिप्शन डन, एडमिशन फीस सर बार बार आती रहेगी, और आपके इंस्टीट्यूट्स, दोनों इंस्टीट्यूट्स ने एक्सप्लेनेशन दी हुई है बेटा, कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो जो मानना है मान लो। लेकिन अब देखो यार, सर एक अमाउंट 14,000 का, एक अमाउंट 61 का, एक अमाउंट 9,000 का, ये स्मॉल अमाउंट है 350 रुपए का, तो कहाँ दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। चलिए, तो बाय एडमिशन फीस कितना हो गया बच्चा, 350 रुपए। आ जाओ बेटा आगे, आ जाओ जी आगे, ठीक है। ये वाला स्पेसिफिकली, ये वाला चैप्टर ना, मैं इसके ऊपर बाद में भी और काम करूंगा और क्वेश्चंस लाऊंगा सिर्फ इंटर वाले बच्चों के लिए। सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन को जितना मैंने करा दिया बस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ो बेटा, एडमिशन फीस 350 रुपए। उसके बाद बेटा आपका क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% पर एनम फॉर फुल ईयर। आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चे। वर्किंग नोट 1 बना लिया ना आपने? अच्छा इसके आगे लिखो वर्किंग नोट 1 जरा। हाँ लिखा है, लिखा है हमने, लिखा है। 2 पे चलो बेटा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट,
चलूं आगे बेटा, चलूं चलूं चलूं, चलो शाबाश। तो बेटा आपका ना इंटरेस्ट जो है @9% इज इक्वल टू ₹9,000, ठीक है जी। तो सर अगर इंटरेस्ट @9% ऑन इन्वेस्टमेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100%? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई बेटा? 100% डिवाइडेड बाय 9% इंटू 9,000, कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख आ जाएगा बेटा। अच्छा जी सुनो भाई, अब जो बच्चे मेरे से पहली बारी पढ़ रहे हैं, ये वाला मेथड मैंने कुछ इसमें अपना तड़का लगाया हुआ, वो देख लें जरा ध्यान से। बेटा जो चीज आपको चाहिए ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको रखो न्यूमरेटर, और जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको रखो डिनोमिनेटर। 9% की वैल्यू दी हुई है ना, बट 100% की वैल्यू नहीं दी हुई। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है जी, चलो आ जाओ बेटा। तो इधर हो गया 1 लाख, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, चलो 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 शाबाश। ठीक है, तो लिखो बेटा। अच्छा जी, अब बड़े ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा बच्चे, बहुत बहुत ध्यान से, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। सर ये अब मुद्दा ये बनता है कि इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर से आ रही है या करंट ईयर से आ रही है ना? है ना, है ना ये मुद्दा? तो बेटा अगर तो करंट ईयर से आ रही है, अगर तो करंट ईयर से आ रही है, तो करंट ईयर में खरीदी होगी। करंट ईयर में खरीदी होगी मतलब पेमेंट करी होगी। तो जरा पेमेंट साइड देखो। ओए फोकस कर बेटा, वहां कहाँ ध्यान है? जरा देखो पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट खरीदी है आपने? है कहीं बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट? नहीं है ना। मतलब ये कहां से आ रही है? प्रीवियस ईयर। कहां से आ रही है बच्चे जी? ये प्रीवियस ईयर से आ रही है। चलो 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 शाबाश। तो चलो पिछले साल की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर कितने का इंटरेस्ट बनता था? 9%। क्या पूरा का पूरा 9% मिल गया है? क्या पूरा का पूरा 9% मिल गया है? सर कैसे, कैसे बोल सकते हो पूरा का पूरा 9% मिल गया है? कैसे बोल सकते हो कि पूरा का पूरा 9% मिल गया आपको? 9,000 रुपया मिल गया है? हाउ कैन यू से दिस थिंग? सर प्रीवियस ईयर की कैश अकाउंट इन्वेस्टमेंट की है, रिसीट साइड साल हो गया पूरा। अच्छा अर्जुन नहीं, आप नहीं, वंश। हाँ जी हाँ जी मैडी आप बोलो। सर कैश अकाउंट की डेबिट साइड दिया हुआ है, रिसीट साइड पे दिया हुआ है कि 9,000 मिल गया, मतलब यही मानेंगे कि 9,000 का 9,000 कैश मिल गया बेटा। आ जाओ, आ जाओ बेटा जी। तो यहां पर हो गया बच्चे जी आपका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट @9%, 9,000। लो जी बेटा जी, लो जी बेटा जी। ये मेरी बात याद रखिएगा इंटर वालों बच्चों, हो सकता है 10 तारीख को अगर आपका पेपर है ना, पहला अकाउंट्स का ही है ना कि पहला लॉ का है? पहला लॉ का है, पहला लॉ का है आपका, फिर 12 तारीख को अकाउंट्स है। तो ये मेरी बात सुनिए कान आंख खोल के, हो सकता है मैं दिसंबर के 1 2 3 दिसंबर में आपके लिए इसके कुछ क्वेश्चंस लाऊं, एनपीओ के, ठीक है? बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा इसका। थोड़े से और इसको मैं चाहता हूं, मैं अपने पर्सनल बेसिस पे चाहता हूं मैं और एनपीओ आप बच्चों के लिए अपना रिफाइन करूं। जब मेरी रिफाइनमेंट होगी तो आप बच्चों की ऑटोमेटिकली रिफाइनमेंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए बेटा। बाय इंटरेस्ट @9%, 9,000, यहां तक क्लैरिटी है? बेटा कैश अकाउंट की हमने डेबिट साइड खत्म कर दी, कर दी खत्म। ठीक है बेटा, आ जाओ जरा नेक्स्ट। अच्छा जी नेक्स्ट। सर ध्यान से, सर अब ये इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर से है, इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर से है, क्या ये करंट ईयर में भी होगी? क्या ये करंट ईयर में भी होगी? सर अगर ये करंट ईयर में नहीं होगी तो सर इस साल बेच दी होगी। सर प्रीवियस ईयर में तो कौन सी डेट पे थी अवेलेबल मेरे पास? 1/4/16 बोलो, मतलब 31 मार्च 2016, यानी कि 15/16 की एंडिंग पे मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है? अरे कब बनती है? एज ऑन एंडिंग पे बनती है कि नहीं बनती? यानी कि एंडिंग, प्रीवियस ईयर के एंडिंग पे तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास खड़ी हुई थी। अब अगर नेक्स्ट ईयर में है या नहीं है, अगर तो नहीं है मतलब हमने इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में बेच दी, बेची तो पैसा आया। क्या रिसीट साइड पे इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आया बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? है? नहीं है सर, नहीं है सर, यानी कि हमने इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, एज इट इज शिफ्ट करी। समझ आती है बात?
if this investment would have been sold, it would have been given on the debit side of the cash account, and since it has not given on the debit side of the cash account, we have assumed that investment has been carry forward as it is. सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? Is that clear or not? मुद्दा क्लियर हुआ? ठीक है, लिखना चाहते हो ये नोट? लिखना चाहते हो कोई बच्चा ये नोट लिखना चाहते हैं? समृति बोल रही है सर लिखना चाहते हैं। भाई इंटर का बच्चा बोल रहा है तो फिर कोई बात में दम ही होगा। आओ बेटा यही नोट लिख लो वर्किंग नोट के नीचे। लिखो बेटा इन्वेस्टमेंट, इसके ना इधर देखो जरा स्क्रीन पे चेक करो, इसको लिखो बेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पहले तो ये लिखो, फिर ऑल्सो अवेलेबल इन करंट, AVAILABL, ऑल्सो अवेलेबल इन करंट। लीजिए बेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर, दूसरा ऑल्सो अवेलेबल इन करंट। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, तो इसमें लिखिए ये क्यों प्रीवियस ईयर से है। लिखिए because if it would have purchased, because if it would have purchased, because if it would have purchased in current year, because if it would have purchased in current year, then it would have been given, then it would have been given, then it would have been given on payment side, on payment side of cash account of current year, then it would have been given on, then it would have been given on payment side of cash account of current. Is that clear? ठीक है। अच्छा also available in current year के नीचे लिखो it means not sold in current year, it means not sold in current year। फिर एरो डाल के, ऐसे एरो डाल के, because if it would have been sold in current year, because if it would have been sold in current year, because if it would have been sold in current year, then it would have been given, then it would have been given on receipt side of cash account of current year, then it would have been given on receipt side of cash account of current। क्योंकि अगर आपने बेची होती करंट ईयर में तो उसका पैसा आपको कहां दिखता? रिसीट अकाउंट, रिसीट साइड में ऑफ कैश अकाउंट। और पिछले साल खरीदी है, करंट ईयर में क्यों नहीं खरीदी है? पिछले साल की है, करंट ईयर की क्यों नहीं? क्योंकि अगर करंट ईयर में खरीदी होती देन ये आपको कहां दिखती? रिसीट साइड पे कैश अकाउंट के करंट ईयर। एम आई क्लियर? गॉट इट? चलो आ जाओ बेटा आगे बढ़ो फटाफट। तो इन्वेस्टमेंट दोनों जगह हमने शिफ्ट कर दिया, आगे बढ़िए मेरे साथ, बहुत बढ़िया तरीके हम बढ़ रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड वेजेस। पेमेंट साइड पे आ जाइए, पेमेंट साइड पे कुछ नहीं दिया हुआ, वो सैलरी एंड वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए बढ़िया तरीके फटाफट शिफ्ट कर दीजिए टू सैलरी एंड वेजेस। $12,000। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए पेमेंट करी है 46,785, जबकि नीचे एडजस्टमेंट देखिए बेटा, पिछले साल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 21,800 का और इस साल 29,700 का। ठीक है,
तो बच्चे जितना भी आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम किया होगा, देखते हैं क्या बनता है बच्चे इसके ऊपर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्योंकि मैंने एक रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया, कंज्यूम, कंज्यूम वर्ड आता है स्टेशनरी के लिए, कंज्यूम वर्ड आता है स्टेशनरी के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए कंज्यूम नहीं आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए आएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। कैसे लाएंगे हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन। ध्यान से मेरी बात सुनिए, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सर बिजनेसमैन ने खर्चा किया, उस खर्चे को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगा। जितना ज्यादा खर्चा उतना कम प्रॉफिट और उतना कम टैक्स, उतना कम टैक्स। तो कम टैक्स के चक्कर में कई बार हम बिजनेसमैन गलत खर्चे भी दिखा देते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हुए नहीं होते, ताकि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखे, एक्चुअल में कम नहीं, अकाउंटिंग भाषा में कम दिखे। एम आई क्लियर? ठीक है, हर कोई करता है यार। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बात है बेटा कि अगर अब मैंने खर्चा किया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैंने एसी का खर्चा किया, प्रोजेक्टर का खर्चा किया, तो सर अब ये वाले खर्चे, ये तो फिक्स्ड एसेट्स है, ये सर अलाउड नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर सर इनका खर्चा मैं कैसे क्लेम करूंगा? सर इनके खर्चों को मैं तोड़ लूंगा इनकी लाइफ टाइम में, ठीक है। तो अगर 10 साल का खर्चा किया, एसी खरीदा, 10 साल, लाख रुपए का एसी है, तो 10 साल का खर्चा कितना कर दिया? 1 लाख। 1 साल का खर्चा कितना हो गया? 10,000, यानी कि हर साल 10,000 की डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आती है मेरी बात सारे बच्चों को? ठीक है, चलिए बेटा आगे देखिए। तो मेरे साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब आपको कैश अकाउंट में भी दिखे और बेटा उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिखे, तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट लीजिए बेटा, यहाँ पे आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना है यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का? 21,800। बाय बैलेंस कैरी डाउन 29,700। चलिए फिर बच्चे इसके बाद आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस साल खरीदा है, पेमेंट करी है ना? पेमेंट करी है ना? तो वही देखो मैं क्या बोल रहा था, अगर इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदी होती, पिछले साल की ना होके करंट ईयर में अगर खरीदी होती, तो पेमेंट साइड दिख जाती बेटा। तो यहाँ पे लिखिए टू। अच्छा अब यहाँ पे ना कैश ये कम रख रहे हैं, बैंक ये ज्यादा रख रहे हैं अपने पास, तो टू बैंक करो बेटा, बैंक में पैसा ज्यादा रख रहे हैं, 46,785। तो सर देखो टोटल कितना मेरे पास हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? 68,585। कितना? 68 68,585। 585। लो जी बेटा, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना? 3,888, 38,885। ठीक है, अब सुनिए मेरी एक बात बड़े ध्यान से, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अब मेरे से ना यहाँ पे वंश ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि सर ध्यान से मेरी एक बात सुनिए सर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो आपका फिक्स्ड एसेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो आपका फिक्स्ड एसेट है। हाँ जी क्लास में हूं मैं, हाँ जी मैं देख लिया। तो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है बेटा ये आपका फिक्स्ड एसेट है। एक फिक्स्ड एसेट के बढ़ने का कारण होता है आपने उसको परचेज किया, और घटने के दो कारण होते हैं सर, या तो सेल कर दिया या तो डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। सर यहाँ पे ये घटा, यहाँ पे ये घटा, आपने सेल का कारण तो लिया नहीं सर, आपने डेप्रिसिएशन कैसे ले लिया? हाउ यू आर सो श्योर कि सर ये डेप्रिसिएशन ही होगी? हाँ जी, क्योंकि सर सर अगर रिसीट साइड बेची पे होती सेल तो वो हमें नहीं है, कैश अकाउंट की रिसीट साइड पे कैश दिखती। अकाउंट के रिसीट साइड पे सेल नहीं दी, बिल्कुल एक्यूरेट मैडी एंड वंश, ठीक है। बात समझ आ गई सारे बच्चों को? तो सेल मत लीजिएगा, डेप्रिसिएशन आएगी। अब डेप्रिसिएशन सर आपका रेवेन्यू खर्चा हर साल होता है, शिफ्ट करिए बेटा मेरे साथ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे, तो यहाँ पर आ गया टू डेप्रिसिएशन फ्री हैंड, फ्री हैंड वर्किंग नोट 3 बेटा, वर्किंग नोट 3 से कितना अमाउंट आ रहा है? 38,888 है ना, 38,888 है बेटा। चल 38 नहीं सर, ये है लास्ट में 5 आना है बस, 38। है ना, लास्ट में 5। चलिए आइए बेटा, जबकि शिफ्ट करिए बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 21,800 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बेटा क्लोजिंग बैलेंस
29,700। चलिए बच्चे, बढ़ू आगे। शैल आई मूव अहेड? ठीक है बेटा। तो सर इसी के साथ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमने डन किया। सर स्टेशनरी का है कुछ? सर कुछ भी नहीं है स्टेशनरी का। स्टेशनरी का नथिंग बेटा। चलिए शिफ्ट करिए फटाफट। स्टेशनरी को क्या आप फिक्स्ड एसेट मानोगे? एसेट मानोगे? नहीं सर, इसकी लाइफ बड़ी कम होती है, खर्चा है सर ये। स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, नहीं प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है बेटा। 1220 का खर्चा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, कोई ग्राउंड से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन या डोनेशन आई है? सर नहीं आई, सिंपल सा खर्चा है। अरे यार ऊपर देखो ना, गवास्कर क्रिकेट क्लब। तो क्या ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए खर्चा बार बार करते जाते होंगे ना, बार बार करते होंगे यार। अरे घास काट रहे हैं, रोलर फेर रहे हैं, ये सब खर्चे ही तो हैं। कोई सर पिच की मिट्टी को, सर पिच की मिट्टी को टाइट रखने के लिए, ग्रिप बनाए रखने के लिए कोई उसके ऊपर केमिकल डाल रहे हैं, सोल्यूशन डाल रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं कि नहीं? सर ये नॉर्मल खर्चा है। तो टू ग्राउंड एक्सपेंसेस, नॉर्मल खर्चा 6,000 बेटा। आइए बच्चे आगे बढ़ो। कह रहा प्राइजेस, प्राइजेस से रिलेटेड कोई डोनेशन वगैरह कुछ नहीं है, बेकार गिरा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। कितना आएगा बेटा? 1060। लो जी बेटा, लो जी बेटा जी। आर वी डन? ठीक है बेटा। चलिए, सीए में इंटर वाले चाहते हैं क्या वैसे प्रपोजल की सर हम यहाँ ये वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जब इंटर वाले स्टार्ट करोगे तभी आएंगे? ऐसा कोई दिमाग में है ख्याल किसी बच्चे के? लाना भी मत भूल के, ठीक है बेटा। चलो आओ, गलती से भी ये ख्याल मत लाइएगा। चलिए आइए, क्योंकि अभी पछतावा नहीं होगा, बाद में फिर पछतावा होगा जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में और बड़ी चीजें आएंगी। कम से कम बेसिक क्लियर होगा तो उन बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड पुरानी वाली चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटर वाले साथियों। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। तो प्राइजेस कर लिया। कैश का बैलेंस बेटा, क्लोजिंग बैलेंस डालो फटाफट क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग नीचे है कि ऊपर दिया हुआ है? ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैश है बेटा 380 रुपए का। बैंक का बेटा 17,355 का बच्चे। तो बेटा जी ये सारा हो गया। ईशा आर यू देयर? यस सर। ठीक है बेटा। चलिए बच्चे देखिए जरा। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा, तो सर कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। चलिए फटाफट शिफ्ट करो। इस साल का जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो है 76,000, और जो पिछले साल का है बेटा 80,000। ये तो साफ साफ बोल रहा है यार, जो ये मेरा 4,000 गिरा ना, ये डेप्रिसिएशन की वजह से गिरा, खुद ही शरीफ क्वेश्चन है। तो टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 4,000। इज दैट क्लियर? फटाफट कैलकुलेट कर लो। इधर देख लो जरा, स्क्रीन पे चेक करो। स्क्रीन पे देखना, 2 मिनट रुकेंगे बच्चे। यहाँ पे आएगा टू सरप्लस, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप निकालोगे बच्चे कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर। और फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे आप लिखोगे कैपिटल फंड। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो पिछले साल की बैलेंस शीट से कैपिटल आई, उसको लिखोगे ओपनिंग कैपिटल, प्लस इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट से जो सरप्लस आया, इन दोनों का टोटल बाहर निकालोगे। ठीक है, और फिर चेक करोगे कि क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है। जल्दी करो और मेरे को बताओ, जल्दी करो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा बचा हुआ है बेटा। सर फर्स्ट क्वेश्चन कब कराओगे? बच्चे थोड़े से आगे वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। जब ये पूरे क्वेश्चंस इस शीट के खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जल्दी चेक करो बेटा, क्या हो रहा है मैच?
हो रहा है? किसकी बेटा? डेबिट साइड बड़ी आ रही है, इनकम एंड एक्सपेंसेस डेफिशिएट आ रहा है बेटा। नहीं सर, 6705 सरप्लस आ रहा था। ना बच्चे, वो 12,000 है, 12,000 है, ठीक है। हो रहा है बेटा सबका? यस सर। चलिए, आई होप सबका मैच कर गया। बढ़ सकता हूँ सिक्स्थ पे? चलिए बच्चे, चलिए चलिए आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ है, उसके सेवंथ एट नाइन टेंथ कट गया। फिर 11th पे आएंगे हम, 12th पे आएंगे हम, 14th पे आएंगे हम, 17th पे आएंगे हम, और 16th पे आएंगे। जी ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए सब सब बराबर है, बढ़िया है। आइए बच्चे, चलो सिक्स्थ पे। ठीक है बेटा, आ जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन है रिप्लाई करें जल्दी जल्दी एक एक करके। मैच एवरीवन रिप्लाई करो। Yes, sir. ठीक है, यस यस सर। ठीक है। Yes, अर्जुन, अर्जुन, मनप्रीत, तनेश, यस सर। मैच हो रही है? yes, sir. ठीक है। यस सर। मनप्रीत जी, Yes, sir. ठीक है। सलोनी जी, हरी जी, हो रही है मैच? प्रतेश जी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, वेरी गुड। सर लाइट बंद है इसलिए ऑफ किया हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए आइए बेटा। निकुंज जी, हुई है मैच पक्का? लास्ट में कर रही है लास्ट वाली, ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे, सोल्यूशन 6। चलो चलो चलो, शाबाश। सोल्यूशन 6 देखना जरा क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। कह रहा है शांति लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015। लो भाई मजे करो, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2015। सर आपको 2015 की बैलेंस शीट दी हुई है, और उसके नीचे देखो बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 दिसंबर 2016 का दिया हुआ है। यानी कि सर प्रीवियस ईयर 2015, करंट ईयर 2016, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है। आर वी डन? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, चलो। तो सर आ जाओ, पढ़ो जरा फटाफट। पिछले साल क्या क्या था? कैपिटल फंड था, एक्सपेंस ड्यू। एक्सपेंस ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, देखो अब हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज हार्ड कॉपी के साथ हो, मत आओ सॉफ्ट कॉपी के साथ, हार्ड कॉपी के साथ आओ। गिरजा जी आपने निकलवाए बेटा? घर पे हैं बच्चे? अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। आपके पास पुराने नोट्स ये वाले हैं? चलो ठीक है बेटा, ठीक, आइए बच्चे।
ये पुराने नोट्स ही ले आए आप, नए वाले निकलवाए? ठीक है, चलो अच्छी बात है। आइए बेटा, कोई है और महान हस्ती हमारे बीच में? वंश जी नहीं है अभी? यस सर। अभी हार्ड कॉपी निकली है? सर अभी नहीं निकल आई। अभी नहीं निकली सर, अभी मैं हिमाचल की वादियों में ही खोया हूँ। ठीक है, चलिए आइए बेटा। चलिए देखिए बच्चे, तो सर एक्सपेंस ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ जी निकुंज जी, बी सीरियस नाउ। तेरी पढ़ाई से और सब छोड़ दे इस वक्त, निकाल इसको फटाफट और अपना जान से चालू कर। ठीक है, बड़ा टाइम लगा दिया हमने इस, है ना? चलो, बोल रहा है एसेट्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योर। अच्छा सर, बुक्स, बुक्स शांति लाइब्रेरी है यार, उसकी बुक्स उसके लिए फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट दी हुई है बेटा, कैश इन बैंक, कैश ऑन हैंड, दोनों दिया हुआ है बेटा। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट चलो बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का कैश एट, सॉरी हाँ, पिछले साल का कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों दिया हुआ है। एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर, यार ये ओल्ड पेपर बेचा होगा उससे पैसा। टू हायर ऑफ लेक्चर हॉल, बेटा हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ध्यान से देखो किस साइड दिया, रिसीट साइड, मतलब पैसा आया है, आपने अपना लेक्चर हॉल किसी को दिया है। ये लाइब्रेरीज है ना, यहाँ पे ये लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, इनके पास बड़े हॉल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हमारे पास कभी लाइफ में ये हो गया कि हमारे एक बैच में 100 बच्चा बैठा हुआ है या 50 बच्चा एक बैच में बैठा हो, तो हमें हॉल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इज दैट क्लियर? चलिए आइए बेटा, चलिए वैसे मेरा जो सबसे शॉर्ट टर्म गोल है वो यही है कि 12th का बैच है, 40+ स्टूडेंट्स का बने और हम घर शिफ्ट हुए और वहां पे हॉल यूज करें। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, टू हायर ऑफ लेक्चर हॉल, टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 800 बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, बुक्स परचेज करी है बेटा आपने करंट ईयर में, करंट ईयर फोकस करो, करंट ईयर 2016 था बेटा आपका, करंट ईयर इज योर 2016, और उस साल में आपने बुक परचेज करी है बेटा कितने की? 6,000 रुपए की। पिछले साल से आपकी बुक्स आ रही है जी 40,000 की, पिछले साल से, इस साल से 6,000, तो यानी कि 46,000। और सर क्या बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है? हाँ, थर्ड पॉइंट पे डेप्रिसिएशन भी दी हुई है बेटा उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बाय आउटस्टैंडिंग। हाँ जी क्रिस जी क्या हो गया बेटा, बातें आवाज क्यों आ रही है? अच्छा, कह रहा है बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। ओहो सर ये क्या है, जरा देखो पिछले साल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने थे? 700, इस साल आपने क्या करा बेटा? पे कर दिया, क्लियर है। फिर रेंट हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज हो गया, इस साल आपने इन्वेस्टमेंट करी है बेटा, ठीक है। अच्छा पिछले साल भी थी इन्वेस्टमेंट 15,000 की, इस साल और खरीदी है बेटा आपने 4,000 की। फिर सैलरी 6600, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्लियर है बेटा? हाँ जी बच्चे, इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो चलिए बेटा, तो यहाँ पे आ गया मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 1000 रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल की दी हुई है, फिर आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, फिर आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है बेटा, किस किस की? बुक्स की, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की और फर्नीचर की, ठीक है। कह रहा है 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, बोल दिया क्वेश्चन ने खुद। कृष ऊपर जा बेटा, ऊपर की लाइट ऑन है, इन्वर्टर डेड हो गया तो हम सब गए। जा बच्चे शाबाश, भागते भागते जाना, भागते भागते आना। हाँ जी हाँ जी बेटा, तो कुछ और फैन वगैरह तो नहीं चल रहा था? चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे जी? 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब ये जो एंट्रेंस फीस आपको ऊपर मिली है ना, कितने की मिली है बेटा?
3,000 की, उसमें से 75% एंट्रेंस फीस ऐसे रेवेन्यू रिसीट होती है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड आ रही, कह रहा है लेकिन 75% को कैपिटल रिसीट मानो, तो ठीक है यार, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मानेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% इंक्लूडिंग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एक साथ 2016 4,000। कह रहे पिछले साल से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके ऊपर भी 5% का इंटरेस्ट डालो, और जो इस साल आपने एक साथ 2016 को मिड ऑफ द ईयर में 4,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज कर रही है उसके ऊपर भी आधे साल का इंटरेस्ट डाल दो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलिए सफोकेशन बड़ी हो गई है, आइए कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ाई करेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए बेटा, तो बनाइए बच्चे मेरे साथ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। इस छठे क्वेश्चन के बाद जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, 11वां 12वां 11th है, 12th है, 14th 16 और 17, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा लेवल है बेटा, इस अच्छे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ऊपर लिखिए बच्चे आपका 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 करंट ईयर, आपका करंट ईयर बेटा कौन सा है? 2016, और आपका प्रीवियस ईयर है बेटा जी 2015। लीजिए बेटा, चलिए ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़ू आगे, ठीक है, चलो आओ बेटा जी, आओ बेटा जी, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट थोड़ा सा लंबा करेंगे, और सर पिछले साल की बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2016। आइए बेटा जी, क्या 11th क्वेश्चन भी हम इसके बाद कर सकते हैं? देखेंगे, डिस्कशन करेंगे बेटा, चलिए आइए बेटा, देखो जरा, शुरुआत करिए मेरे साथ। बेटा जी पिछले साल से कैपिटल फंड आ रहा है 79,300 का, चलिए तो बेटा यहाँ पे लिखिए कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, उसमें लिख दीजिए आप बेटा ओपनिंग कैपिटल 79,300 में, ठीक है जी। अब सर जो पिछले साल का ना एक्सपेंस ड्यू है वो इस साल क्या हो गया बेटा जी? रिसीव हो गया, इस साल क्या हो गया? रिसीव, तो बात खत्म, ठीक है यार, आर वी डन? ठीक है, आइए बेटा, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है बेटा 15,000 की पिछले साल से। पेमेंट साइड पे देखिए, आपने कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स परचेज करी है इस साल? कुछ परचेज नहीं किया बेटा, ठीक है, तो बेटा जी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के ऊपर डिप्रिसिएशन है 10% की, ठीक है, आइए बेटा, तो लिखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन पिछले साल से आ रहा है, मतलब पूरे 12 महीने, 13,500। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ले चलो डेप्रिसिएशन को बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, तो टू डेप्रिसिएशन 1,500, लो जी बेटा, ये डेप्रिसिएशन, क्योंकि देखो बड़ी सारी डेप्रिसिएशन आनी, तो लिखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ब्रैकेट में ईएफ 1,500। आगे बढ़ो यार, फिर क्या था सर पिछले साल की बैलेंस शीट में? फर्नीचर, क्या इस साल फर्नीचर परचेज किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया सर जी हमने, तो सर फर्नीचर ही 10%, चलो तो यहाँ पे लिख लो टू डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखिए फर्नीचर, कितना है यार? 500, बिल्कुल सही, शिफ्ट करिए बेटा, फर्नीचर 5,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, दैट वुड बी 500, ये आ गया 45, ठीक है जी।
बढ़ू आगे बेटा जी, ठीक है। ओ नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, कहाँ गया यार, बुक्स, बुक्स 40,000 इस साल आई थिंक और बुक्स परचेज करी है आपने 6,000 साल की स्टार्टिंग में ही कर ली है, एक एक 2016 को ही आपने परचेज कर ली है बेटा, ठीक है। तो आइए बुक्स पिछले साल से 40,000 इस साल का परचेज भी है बेटा 6,000 का। अब मेरी बात सुनिए, पेपर में पता है कैसे लिखोगे, बुक्स 40,000 प्लस एडिशन, ठीक है, प्लस एडिशन, मैं सीधा लिख रहा हूँ 46,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 4600 कितना आएगा, 41,400। हाँ जी प्यारे बच्चों 41,400, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन शिफ्ट करो यार, बुक्स है ना 4600, लो जी बेटा। आगे बढ़ो, शैल आई मूव अहेड, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, बेटा पिछले साल थी 15,000 इस साल परचेज करी 4,000, जो 4,000 परचेज करी है वो साल के आपने बीच में मिड में परचेज करी है, याद है, नीचे लास्ट यस एडजस्टमेंट सर। देखो, 1/7/2016 फॉर 4,000, ठीक है बेटा। चलिए तो ये इंटरेस्ट आपको मिल रहा है बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट है बेटा, 5%। तो ब्रैकेट में डालो बेटा, ब्रैकेट में डालिए बेटा, पहले आपकी इन्वेस्टमेंट पिछले साल से जो आ रही है वो कितने की आ रही है, 15,000, उसके ऊपर पूरे 12 महीने का, है ना, उसके ऊपर पूरे 12 महीने का, तो 5% प्लस 4,000 इंटू 5% इंटू 6, इसको 2.5% कर दूं सीधा, हाँ जी भाई 2.5% कर देता हूँ ना, क्योंकि इंटू 6/12 है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, मैंने थोड़ा जगह बचाने के लिए शॉर्टकट लिख दिया। तो बेटा 15,000 का 5% कितना हो गया, 750, और 40,000 का 2.5% कितना हो गया, 1,000, सॉरी 4,000 का 2.5% 1,000, 1,000 होगा, 400 400 800 और आधा 200, 1,000, और 15,000 का 5% कितना हो गया बेटा, 750, तो 17 अपना 1,750, इज इट कमिंग, हाँ तो 2.5% ही हो गया, हाँ सही बोल रहा, बिल्कुल सही, 850 हो गया। चले मैं 40,000 के, हमने सर 40,000 के, 850 है। हाँ 850 लिख दिया ना बेटा। अब इधर देखो जरा, रिसीट साइड पे देखो आपको इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, रिसीट साइड पे देखो आपको इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, 800, 800 रिसीव हुआ, यानी कि 50 रुपए का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, 50 रुपए का क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए, तो बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये कैसे आया सर, बनता था सर 850, रिसीव हुआ 800, कितना है सर, 50 रुपए, लो जी बेटा। गॉट इट, ठीक है, चलिए आइए बेटा, आगे देखिए। तो बेटा कैश इन बैंक, कैश ऑन हैंड, ये पिछले साल का है, इसको कुछ नहीं करना, आ जाओ बेटा, आ जाओ जी। अब इनकम एंड एक्सपेंस, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाइए, ऊपर से हमने सब कुछ कर लिया है। एंट्रेंस फीस 3,000 बेटा, लिखिए, बाय एंट्रेंस फीस कह रहा है 3,000 का 25% रेवेन्यू रिसीट, बाकी 75% कैपिटल रिसीट, तो 3,000 का 25% इज रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट आएगी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड,
तो कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, अब ध्यान से करेंगे, गलती नहीं करेंगे। 600 तो 150, 750, ठीक है। चलिए, जबकि दूसरी तरफ बेटा यहाँ पे लिखिए एंट्रेंस फीस 3000 का 75%, 2250, 2250, गॉट इट। बढ़ूं आगे, ठीक है, चलो चलो बेटा जी। तो सर ये सारा कर लिया, एंट्रेंस फीस का भी हो गया। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 20,000। सर इसकी सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, आप इसकी सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है सर। कह रहा है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹1000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो सर ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है इस साल की, जो कि इस साल की इनकम नहीं है बेटा आपकी। तो चलो, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितनी है बेटा, 20,000 माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। आप लोग लिख लीजिएगा करंट ईयर, यहाँ पे आ गया 19,000। चलिए, गॉट इट, क्लैरिटी है, ठीक है। नीचे लिखिए बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो आपकी इनकम, वो आपकी लायबिलिटी है बेटा। कितना, कितना है यार, 1,000। एक चलिए बेटा, हजार चलिए चलिए चलिए, शाबाश। आइए बेटा, एक सेकंड बच्चे। चलिए बच्चे, देखिए जरा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, कह रहा है सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स। तो बेटा ये तो आपका आराम से आएगा, बाय सेल ओल्ड पेपर्स। कितना है बच्चे, 150 रुपये। नेक्स्ट है बेटा आपका हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इससे रेंट आया आपको बेटा, तो सीधा बाय रेंट। क्रेडिट साइड पे लिख देंगे तो ठीक है, समझ जाएंगे कि रिसीव्ड वाला है 2,000। और बेटा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वी हैव ऑलरेडी डन, कर लिया ना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। आइए बेटा, अब आइए पेमेंट साइड पे। अच्छा, नीचे से टिक करना शुरू करो। पहली एडजस्टमेंट डन, दूसरी एडजस्टमेंट में आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर डन एंड बुक्स आल्सो डन, तीनों डन हो गया ना। टिक करो इसको भी, फर्स्ट डन, थर्ड डन, फोर्थ डन, फिफ्थ डन। वी आर ओनली लेफ्ट विद वन एडजस्टमेंट, दैट इज रेंट वाला, और ऊपर पेमेंट वाला साइड रह गया, बाकी सब खत्म कर लिया। रेंट और सैलरी का आउटस्टैंडिंग है। अगेन आई एम रिपीटिंग, रेंट और सैलरी का आउटस्टैंडिंग है बेटा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, अब क्वेश्चन कुछ नहीं बचा। 720 रुपए। टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी 500 रुपए। टू टेलीफोन चार्जेस 500 रुपए। बुक्स परचेज हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डन। रेंट लिखिए बेटा, टू रेंट, अब मेरे पास जगह कम है, इसमें प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग भी बचे
आउटस्टैंडिंग भी प्लस करेंगे। 8800 ऐसे रेंट पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा 400 रुपए, तो आएगा 9200। फिर उसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज डन, सैलरीज लिखिए बेटा, उसमें भी प्लस करिए बच्चे। आउटस्टैंडिंग 6600 है ऐसे सैलरी, उसका आउटस्टैंडिंग 300 है, 6900 लीजिए बेटा। उसके बाद कैश की फिगर्स को करें शिफ्ट बेटा। क्लोजिंग फिगर्स है, एक तो कैश की है 1130, 1130, और बैंक की फिगर है बेटा आपकी 2000। बच्चे चेक करो फटाफट, बताओ मेरे को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैपिटल फंड में जल्दी चेक करो यार। बैलेंस शीट दिखाना एक मिनट। हाँ जी, बैलेंस शीट दिखाना एक मिनट। देखिए बेटा सोल्यूशन 11, आइए बच्चे चलिए बनाना शुरू करिए वर्किंग नोट्स मेरे साथ, और घर पे जाके ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। चलिए आइए बेटा, देखो जी क्या बोल रहा है। हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो, आपके पास हार्ड कॉपी थी, आपने पहले ही बैठ जाना। चलिए लिखिए बेटा, करंट ईयर 96, नहीं, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर 97, 96 तो करंट ईयर है। इंश्योरेंस एरिया फॉर 96, ऊपर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हाँ जी, करंट ईयर इज 96 एंड प्रीवियस ईयर इज 95 बेटा, ये तो लिखो पहले, इतना तो लिखो फिर देखते हैं क्या बनता है। चलिए आइए बेटा, कह रहे कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, लिखते जाओ। जिन जिन के पास तो हार्ड कॉपी है वो वहीं लिख दो, ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक रुपीज 14,000 बेटा, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो लिखते जाओ,
जिनके पास तो हार्ड कॉपी, उनके मजे हैं, सिर्फ लिखना है उसके आगे ओपनिंग बैलेंस शीट। बेटा डोनेशन लिखी हुई है 5,000। नीचे देखो बेटा, फोर्थ एडजस्टमेंट कह रहा है 50% डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, तो लिखिए मेरे साथ जल्दी। फोन के साथ नहीं पढ़ाई होगी, नोट्स फोन्स में से देखना बड़ा मुश्किल है। $5,000 प्रीवियस ईयर, सॉरी 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 सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा बेटा 2,500, और बैलेंस शीट की, अच्छा ये जाएगा इनकम एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड, और ये जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड 2,500। क्यों? क्योंकि 50% रेवेन्यू रिसीट है, 50% कैपिटल रिसीट है। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन 12,000। नीचे पहली एडजस्टमेंट पढ़ो, कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 1996 रुपीज 900, and subscription in advance for 1997, subscription in advance for 350। ठीक है, तो सर 97 के लिए एडवांस हमें अभी 96 में ही मिल गया, 97 की सब्सक्रिप्शन हमें 96 में मिल गई, तो वो एडवांस सब्सक्रिप्शन हुई। और सर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 96, पिछले साल की कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, यानी कि जो 900 रुपए की आउटस्टैंडिंग है पूरी की पूरी इसी साल के लिए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, पिछले साल की कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ही नहीं यार, तो जितनी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी है वो करंट ईयर की हुई आपकी। ठीक है, चलो आइए बेटा फोर्थ देखिए बच्चे, तो लिखिए यहाँ पे कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन एज इनकम फॉर करंट ईयर 96। लिखिए बच्चे, तो सब्सक्रिप्शन कितने की आ गई बच्चे आपकी? 12,000 की, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। चले, तो बच्चे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी करंट ईयर की कितनी है बच्चे? 900 रुपए। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी करंट ईयर की कितनी है बेटा? 350 रुपए। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, क्लैरिटी है? चल आइए बेटा, निकाल लो जी। और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की, बेटा ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और सॉरी सॉरी एसेट साइड, एसेट साइड, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है बेटा वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। लीजिए बेटा, क्लियर है, क्लैरिटी है? कितना आएगा इस साल की इनकम? ये आएगी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। हाँ जी भाई, कितना आएगा बेटा? 12,000 12,550। 12,550। बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है, चलिए सब्सक्रिप्शन डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बोल रहा है एंट्रेंस फीस। कह रहा है फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ो, कह रहा है एंट्रेंस फीस सारी की सारी, फिफ्थ एडजस्टमेंट देखिए, कह रहा है एंट्रेंस फीस सारी की सारी रेवेन्यू इनकम है बेटा, खुद ही बोल दिया। ऐसे भी रेवेन्यू ही होती है, लेकिन अब बोल दिया स्पेसिफिकली तो रेवेन्यू ही लेनी है हमने। एंट्रेंस फीस बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। लिखिए क्रेश। चलिए बेटा 6 देखिए, उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपए। लेकिन बेटा इसका ना 6 एडजस्टमेंट देखना बड़ी अच्छी है, लैंग्वेज को पढ़िएगा प्लीज। अच्छा, जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना 100 रुपए, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, वो क्या है? इंटरेस्ट रिसीव कैश फॉर्म में। नीचे देखिए कह रहा है 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है 8% इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या है? आउटस्टैंडिंग। एक्रूड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। कितनी देर के लिए? 5 महीने के लिए। यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितनी देर का हुआ? 5 महीने का हुआ। जैसे बोल रहा है वैसे लिख देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलिए बच्चे देखिए जरा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बनाते जाइए फटाफट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹100, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
5 मंथ्स का, खुद ही बोल रहा है बेटा 5 मंथ्स का। ठीक है, तो बच्चे देखो इस साल परचेज पेमेंट वाली साइड पे साफ साफ दिया हुआ है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6000 मिल गया सब बच्चों को, यानी कि इन्वेस्टमेंट इसी साल से आ रही है। अनलेस अनटिल कोई एडजस्टमेंट में बोल दे इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर से, वो भी नहीं दी हुई बेटा, सब कुछ करंट ईयर का है आपकी बारी। तो इन्वेस्टमेंट है बेटा आपकी 6000 रुपए की करंट ईयर की, और ये आएगा बच्चे आपका बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। जबकि इंटरेस्ट है बेटा आपका 6000 इंटू 5% है, इज इट 5%? 8%। 8% इंटू 5/12 कितना आएगा यार? ये तो 480 आएगा, 480 इंटू 5/12, 4 40, 200 रुपए आ रहा है। चलिए आइए बच्चे, गॉट इट। अब देखिए बेटा, ये जो 200 रुपए है, ये जो 100 रुपए है, ये तो कहाँ आएगा बेटा? इनकम एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। और बच्चे ये जो 200 रुपए है, ये दो जगह आएगा, क्योंकि आपकी इनकम भी है और ये इनकम रिसीव नहीं हुई, तो ये एसेट भी है। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की कौन सी साइड यार? हाँ जी यारों, कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। और से करंट ईयर बैलेंस शीट की एसेट साइड पे भी आएगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ। फिर कह रहा है इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम बैंक, उससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं यार। इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम बैंक सीधे सीधे बेटा आपका कहाँ आएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी सेम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। फिर सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स। अब ध्यान से देखो बेटा, पेमेंट साइड में ड्रामा एक्सपेंसेस भी है 500 रुपए के, है ना? है ना, ड्रामा एक्सपेंस 500 रुपए के, और ड्रामा टिकट्स मतलब ड्रामा से इनकम हुई 1050 की, और एक्सपेंस हुआ बेटा आपका 500 रुपए का। तो इधर, तो यहाँ पे सीधा लिखना है आपने बेटा, तो ये जो ड्रामा रेवेन्यू हुआ है बेटा आपका, इसमें 1050 में से 550 माइनस कर दीजिए। 550 है ना, कि 500 है? 500 है, तो कितना हो गया बेटा? ₹550। यह आएगा बच्चे आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? सब बच्चे एग्री करते हैं यार? अलग अलग दिखाने से बेटर है ना, नेट दिखा दो, नेट पे काम कर लो। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं, चल सकता हूँ आगे? ठीक है चलो, देखो जी आगे क्या बोल रहा है बेटा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग वाला बेटा, तो ये दोनों दिखा देना, कैश और बैंक। ये आएगा बच्चे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ऊपर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलिए, तो ऊपर लिखा था मैंने ये 14 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ जरा। 6 7 8 9 10, तो बेटा 11th है बेटा आपका सैलरी। 11th है आपका सैलरी, सैलरी से रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है बेटा। यहाँ पे आ गया सैलरी, इनकम एक्सपेंस अकाउंट की बेटा डेबिट साइड। 12th है बेटा आपका रिपेयर एक्सपेंस, चेक करते जाना कोई गलती ना कर दूं मैं। रिपेयर से रिलेटेड, अच्छा नीचे पहली एडजस्टमेंट को टिक करो, दूसरी डोनेशन को टिक करो, तीसरी एंट्रेंस को टिक करो,
सॉरी, पहली सब्सक्रिप्शन, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। ठीक है, 4 हो गई है ना, 3 रहती हैं। चलिए, रिपेयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा। इनकम एक्सपेंस अकाउंट सेम, डेबिट साइड 13, जल्दी करो यार जल्दी करो। परचेज ऑफ फर्नीचर 6000, पिछले साल से फर्नीचर कोई भी यहाँ पे आ नहीं रहा। मुझे तो लगता ही नहीं है यार कि इसमें पिछले साल की वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 22000 वर पेड इनटू इट। बड़ा बहुत कम है इसमें ना पिछले साल की, पिछले साल की बड़ी कम एडजस्टमेंट्स है। एक बिलियर्ड टेबल है और उसके लिए 22000। इधर देखो बेटा, कह रहा है बिलियर्ड टेबल ना, सेवेंथ एडजस्टमेंट देखो जरा सारे बच्चे, समझा देता हूं अभी। कह रहे बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 30000 वर परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 22000 वर पेड फॉर इट। 22000 दिया यानी कि 8000 पेंडिंग, 8000 क्या आ जाएगा क्रेडिटर। यानी कि पिछले साल की बैलेंस शीट में एक बिलियर्ड टेबल 30000 का और 8000 का आपका क्रेडिटर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? अभी लिखवा दूंगा, आगे बढ़ो यार। रिपेयर लिख दिया, उसके बाद परचेज ऑफ, क्या था नीचे का गेट खुला है या कोई कुछ, ये तो बड़ा हॉरर स्टफ था बेटा। चलिए, अंदर कोई रैट वगैरह तो नहीं है, उसकी आवाज तो नहीं आई। चलिए आइए बेटा, मेरे को डर ही लगता है इनसे, क्योंकि इतनी तारे वारे हैं ना यहाँ पे, कोई भी अगर तार खा गए तो बस हो गया काम। बेटा भूत से किसको नहीं डर लगता मेरे को मतलब ऐसे मेरे को चूहों से डर नहीं लगता, ऐसे निकल जाए ऊपर से मेरे तो भी मैं समझ गया आपकी बात। मुझे डर लगता है उनकी वायर्स बड़ी सेंसिटिव है यहाँ पे, वायर्स खा गए तो क्लास बंद। मेरे को डर लगता है कॉकरोचेस से, उनसे बहुत डर लगता है। मुझे डर नहीं, गंदे लगते हैं यार मेरे को, बहुत गंदे लगते हैं। चलिए आइए बच्चे, लिजेंड ना मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। कॉकरोच है और उड़ने वाला कॉकरोच, फिर तो मैं डरता भी हूँ, बड़ा डरता हूँ, मेरे को बड़ा डर लगता है। चलिए आइए बेटा, चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टे फोकस्ड। परचेज ऑफ फर्नीचर 6000, कहीं पर भी नहीं है बेटा, सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड। पिछले साल से कुछ नहीं आ रहा फर्नीचर का। आगे बढ़े फटाफट। फिर बेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं ये तो आपके, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट साइड। नेक्स्ट देखिए बच्चे 15 है एडजस्टमेंट इसकी, प्रीपेड है सर बेटा, चलो करो एडजस्टमेंट फिर। भी है सर। चलो तो बेटा ये आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आपने पेड कर दिया ना बेटा, वो कितना पेड कर दिया, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, माइनस प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 90 रुपए का है बेटा। तो ये 410 रुपए आएगा बेटा आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, बिकॉज 90 रुपए से रिलेटेड आपने सर्विस रिसीव अभी करी नहीं है बेटा। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड, और ये जो 90 रुपए है बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड। चलिए बढ़ू आगे, ठीक है, शैल आई मूव अहेड। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पिछले साल से हमने सिर्फ बिलियर्ड टेबल खरीदा था एक बस, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका इंटरेस्ट हमने कर दिया ना, डन। तो सीधे लिखो बेटा इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड। जी नहीं 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 नहीं, कह रहा 5 महीने का ही 8%, ये आपका जो 8% इन्होंने दिया हुआ है ना, दैट इज फॉर 5 मंथ्स। ये 8%, नो नो नो, क्या लिखा, 8% इंटरेस्ट है बच्चे, इट इज फॉर 5 मंथ्स। तभी बच्चा इसमें ये बेसिकली क्या है, इन्होंने लिखा सीधे सीधे है। बच्चा सोचता है अच्छा यार ये 5 महीने के लिए अभी 7 महीने का जो है पेंडिंग है, अभी 7 महीने से भी रिलेटेड मेरे को कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको इसमें, चौधरी बिल्कुल नहीं बनना है। साफ साफ यहाँ पे देखो बेटा, साफ साफ बोल रहा है भाई 100 रुपए का, 100 रुपए वाला कहाँ गया, ये 100 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सीधा कितना बोल रहा है, 5 महीने। यू हैव टू नॉट थिंक, you are not required to think any relating to your 7 month interest। ठीक है, 7 महीने आप इसको मान लो यार, इसको मान लो आप 7 महीने का इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर, गॉट माई पॉइंट? ठीक है, दिस इज योर 7 मंथ इंटरेस्ट। एम आई क्लियर? अगर ऐसे सोचना जी 5 महीने का, अब दिमाग में आ सकता ओहो
सर ये 5 महीने का सर आपका 200 रुपये बन रहा है, तो फिर सर 7 महीने का 100 रुपये। बच्चे मैं बोला ना चौधरी नहीं बनना, क्वेश्चन ने आपको बोला वो ये 5 महीने का, तो आपको क्या करना है, छोड़ो 7 महीने का। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलो आओ बच्चे नेक्स्ट देखिए बेटा। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लिया हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 200। ध्यान से बेटा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड था, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है बेटा। तो चलो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 200 रुपए है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है आपका 40 रुपए, या आ गया 240। तो बेटा 240 आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड, और ये जो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है बेटा ये आपका आएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। आर वी डन? ठीक है बच्चे, चलो बढ़ सकता हूं आगे। शैल आई मूव अहेड? ठीक है सर, बिलियर टेबल आ जाओ, इसकी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। बिलियर टेबल, एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये जो हमने प्रीपेड एक्सपेंस किया था मिसलेनियस एक्सपेंस पे, हाँ ये सर ये क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा ना? नहीं बच्चे, कहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, यार करंट ईयर सर की ये इंफॉर्मेशन है सारी। सर ये प्रीपेड वाला 90 रुपीज। बच्चे मैं समझ गया, मिसलीनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड इस साल में बेटा आपने प्रीपेड किया है, तो इसका पिछले साल से कोई लेना देना ही नहीं है अर्जुन। ठीक है ओके सर। चलो आओ नेक्स्ट देखो बच्चे। तो बिलियर टेबल आपका प्रीवियस ईयर में बेटा 30,000 था, जिसके लिए आपने पेड किया ₹8,000। आर वी डन? ठीक है, बड़े ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन, ये वाली एडजस्टमेंट। तो बच्चे ये जो 30,000 है ना, ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड, और ये जो सॉरी 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 पेड बेटा 22,000 है। तो बच्चे क्रेडिटर्स आ गए आपके प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 8,000 रुपए के। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आगे बढ़िए। तो सर आप अब आप देखो बेटा, इस साल पेमेंट साइड पे आपको दिया हुआ है बिलियर टेबल, वो भी कितना दिया हुआ है 8,000 का। ये 8,000 का परचेज नहीं किया, ये पिछले साल की क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट करी है। एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे करंट ईयर में बिलियर टेबल जो 8,000 का दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन करंट ईयर। दिस इज एक्चुअली पेमेंट टू क्रेडिटर्स। लो जी बेटा, दिस इज एक्चुअली पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चे, मेरा ना मंडे को फाइनलाइज हुआ है, मैं मंडे रात को निकल रहा हूँ जम्मू से। ठीक है, तो मंडे को मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, मंडे को मैं आपकी क्लास सारी क्लासेस लेके ही मैं जाऊंगा, तो मैं मंडे को आप बच्चों को मिल रहा हूँ। कल क्लास, फ्राइडे को क्लास, आज हम क्लास ले रहे हैं, सैटरडे लॉ की आपकी क्लास होगी। कल संडे को मेरी 4 घंटे की क्लास है 12th के साथ। ठीक है, 12th की 4 घंटे की है, और एक पेरेंट टीचर मीटिंग है, और एक और 12th का बच्चा। संडे को मत करो, मंडे को हम आराम से क्लास लेंगे, मंडे को मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आइए बच्चे, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो संडे मंडे 2 दिन हो जाए, संडे मंडे अगर 2 दिन हो जाए, पता है क्या यार, 10:30 से 12 बजे तक ना पेरेंट टीचर मीट है, फिर उसके बाद मैं 12:30 बजे बुलाऊंगा 12th क्लास को, तो अपना 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 अकाउंट्स की बचे क्लास, क्लास 12th की। फिर मैं शाम को, वो बच्चा एक और आएगा अपना, क्लास 12th का इंडिविजुअल क्लास है बच्चे की, शी विल बी कमिंग सैटरडे को 5 बजे बुलाता हूँ, बड़ा लेट हो जाएगा यार, 5 से 6:30 लेट हो जाएगा बेटा, रहने दो। 5, हाँ संडे बड़ा लेट हो जाएगा, रहने दो रहने दो, मंडे ही मिलो मेरे। ठीक है चलिए आइए बच्चे, देखिए जरा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपने कर दी, तो करंट ईयर में बेटा आपके क्रेडिटर्स हो गए नील। करंट ईयर में हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए बच्चे? नील हो गए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है
फिर बच्चे आपका पेपर इंक 150 रुपए का, यार ये इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड आएगा, हो जाएगा। ड्रामा एक्सपेंसेस ऑलरेडी लिख लो अगर लिखना है। पेपर इंक आपका बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड, फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बेटा ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग लिखा भी हुआ है साथ साथ। करंट ईयर की क्लोजिंग, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड पे। आ जाइए बेटा नीचे, एडजस्टमेंट्स, पहली एडजस्टमेंट डन, दूसरी डन, तीसरी डन, चौथी डन, पांचवी डन, छठी डन, सातवीं डन। इज दैट क्लियर? मैंने ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा ही करा दिया बेटा, मैंने सिर्फ अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, बाकी मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। Is that clear? I'll not be going to take this question in the class which I'll be holding on Monday for accounts. Am I clear? ठीक है। 12, 13 नहीं, 13 नहीं है इसमें, 14, 15 और 16 ये 4 क्वेश्चंस हैं बेटा। ये 4 क्वेश्चंस हैं हमारे मंडे को। मंडे को मैं थोड़ी जल्दी क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 12 बजे का आप टाइम ले लीजिए, 12 से लेकर 2:45, तो 12:15 से 2:45 लगा लीजिए, 2.5 घंटे की क्लास है हमारे पास। कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने की। इज दैट क्लियर? ठीक है, ताकि मैं फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन का लेवल है, सबसे पहला लेवल है हमारा सीएमए फाउंडेशन, फिर सीए फाउंडेशन, फिर सीएमए इंटर, कम से कम पहला पढ़ाव तो हम अचीव कर जाएं। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम कल देखेंगे बच्चे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। सर कल जी, जी, सीएमए फाउंडेशन की भी क्लास है ना? कल सीएमए फाउंडेशन लॉ का कुछ नहीं है, कल लॉ की क्लास जो है दैट इज फॉर सीए फाउंडेशन प्लस सीएमए इंटर। चलिए, फिर सर 11th कल की हमने क्लास, खाली इकोनॉमिक्स की क्लास करनी है। इकोनॉमिक्स की क्लास करिएगा। जी श्रेया बोलिए। फिर 11th की क्लास है। 11th की क्लास है बेटा, बस अभी 2:15 मिलेंगे। ठीक है, आपको ज्वाइन का मैसेज डाल दूं। लिंक भेज दो। लिंक यही है बेटा, मेरे अकाउंट्स के सारे लिंक सेम। ठीक है, चलिए।